नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार शिक्षा कैसी हो, शिक्षा के उद्देश्य क्या हों, शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण विधियाँ कैसी हों, शिक्षक और शिक्षार्थी के क्या गुण हों, विद्यालय कैसा हो, अनुशासन कैसा हो तथा तार्किक प्रत्यक्षवाद की शिक्षा का मूल्यांकन करेंगे जिसमें गुण और दोष देखेंगे। तो जब हम तार्किक प्रत्यक्षवाद और शिक्षा के जो है समतथ्य या उसके अर्थ की बात करते हैं तो तार्किक प्रत्यक्षवादी जो है कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य अर्थ ज्ञान की प्राप्ति और सत्यता की पहचान है जो तर्क और तार्किक प्रमाणों के माध्यम से होती है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण से सोचने, विचार करने और विवेचना करने की क्षमता प्रदान करना है। इसके माध्यम से छात्रों को सामाजिक सत्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में ज्ञान का विकास करना है जो उन्हें समझदार और सकारात्मक समाज के सदस्य बनाता है। तो उसमें सोचने समझने की क्षमता, विवेचन करने की क्षमता, सत्य का ज्ञान, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में जो भी ज्ञान प्राप्ति है वो करना ही जो है शिक्षा का मुख्य अर्थ माना जाता है। शिक्षा में तार्किक प्रत्यक्षवाद का अर्थ जो है होता है कि छात्रों में विचारशीलता, तर्क और तार्किकता की प्रक्रिया सिखाई जाए जिससे वे स्वयं को और भी सशक्त महसूस करें। इससे इसके माध्यम से छात्रों को नई जानकारी को समीक्षा करने, विवेचना करने और स्वीकृति देने की क्षमता विकसित हो जिससे उनमें सोचने की क्षमता का सुधार हो सके। शिक्षा का तार्किक प्रत्यक्षवाद सभी विषयों में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को सिखाता है कि वे कैसे जानकारी को विचार करें, सवाल करें और नए स्वीकृत विचार प्रदान करें। इससे जो है तार्किक प्रत्यक्षवाद शिक्षा में जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि विचार करने, सोचने समझने, समीक्षा करने, विवेचन करने की जब शक्ति आती है तभी व्यक्ति जो है सही चीज़ों को पहचान पाता है। तो इसलिए जो है ये शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य में 3-4 उद्देश्य जो है तार्किक प्रत्यक्षवादी निर्धारित करते हैं शिक्षा के। पहला है ज्ञान की प्राप्ति। ये कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करना है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के माध्यम से छात्रों को अपने अध्ययन को विश्वसनीय तरीके से समीक्षा करने, विचार करने की क्षमता मिलती है जो उन्हें सत्य का अधिक स्पष्ट जो है दृष्टिकोण प्रदान करता है। तर्कशील सोचने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। तो तार्किक प्रत्यक्षवादी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को तर्कशील सोचने की क्षमता प्रदान करना है। यह छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में समीक्षा करने, विवेचन करने और सही और गलत को पहचानने में मदद करता है। समाज में सकारात्मक योगदान होना चाहिए विद्यार्थियों का। इसके लिए जो है प्रतिवादी शिक्षा में क्या कहा गया कि जो है शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने के लिए तैयार करना है ताकि प्रतिस्वाद छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार करने और अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने के लिए जो है मदद कर सकता है। फिर व्यक्तिगत और सामाजिक विकास। शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक विकास है। तार्किक प्रतिवाद छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सही से अपनी जगह बनाए रखने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये कुछ उद्देश्य है। अब इन उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो उसको देखते हैं। तो पाठ्यक्रम में कुछ विषय उन्होंने सम्मिलित किए हैं। जैसे पहला है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र की जानकारी जो है विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए। छात्रों को तर्कशास्त्र के सिद्धांतों, तत्वों के साथ परिचित कराना चाहिए। इससे उनमें विचारशीलता विकसित करने में मदद मिलेगी और वे विभिन्न मुद्दों पर तर्क बना सकेंगे। तो एक तर्कशास्त्र है। दूसरा देखिए विज्ञान की शिक्षा जरूरी है। ये क्या कहती है कि छात्रों को विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में तार्किक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करना चाहिए। उन्हें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक मुद्दों को तार्किक रूप से विचार करने की क्षमता प्रदान करेगा। फिर है इतिहास और सामाजिक विज्ञान। ये क्या कहता है कि छात्रों को इतिहास और सामाजिक विज्ञान में तार्किक दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करना चाहिए ताकि वे गतिविधियों और सामाजिक प्रणालियों को सही तरीके से ऊपर विचार विमर्श कर सके। फिर है भूगोल और अर्थशास्त्र। फिर है क्या कहता है कि छात्रों को भूगोल और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तार्किक दृष्टिकोण देना चाहिए जिससे उन्हें समाज में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं को समझने में मदद हो। फिर है भाषा और साहित्य। छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण के साथ भाषा और जो है साहित्य का अध्ययन कराना चाहिए ताकि ये विभिन्न विचार और तत्वों को सही रूप से विवेचना कर सकें। फिर है सामाजिक न्याय और नैतिकता।
ये क्या कहता है कि छात्रों को सामाजिक न्याय और नैतिकता के मुद्दों पर तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यह पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। तो ये कुछ जो है पाठ्यक्रम का स्वरूप है। अब देखें शिक्षण विधि किस प्रकार की हो, तो तार्किक पक्षवाद के सिद्धांतों के अनुसार जो है शिक्षण विधि को तार्किक और विवेचनात्मक दृष्टिकोण से दृष्टिगत किया जाना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों को विचारशीलता, स्वतंत्रता और सही सोचने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रयासों का प्रयोग करना चाहिए। वे छात्रों में तार्किक विचार और विवेचना का महत्व सिखाते हैं, जिससे उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। शिक्षण विधि में तार्किक प्रत्यक्षवाद का समाहार करना या उसको सम्मिलित करना गुणवत्ता जो है छात्रों की गुणवत्ता विकसित करने के लिए और उनमें विचारशील सकारात्मक नागरिक बनाने के लिए सहायक होता है। शिक्षक किस प्रकार का हो, तार्किक पक्षपात के अनुसार, तो एक शिक्षक की का जो है कि भूमिका विद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक का कार्य छात्रों को तार्किक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है। वह छात्रों में सवाल पूछने, विचार करने और उनके विचारों को समझने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक को छात्रों को तर्कशक्ति और विचारशीलता के महत्व को समझाने और समग्र तरीके से तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। एक तार्किक पक्षवादी शिक्षक छात्रों को समझदार, विचारशील और सकारात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी किस प्रकार का हो, तार्किक पक्षपाती के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिक्षा में तार्किक और विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित होते हैं। विद्यार्थी को स्वयं सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो उन्हें बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद उन्हें सकारात्मक रूप से विचार करने, सही और गलत को की समझ बढ़ाने और सोचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। विद्यार्थी ऐसे तार्किक दृष्टिकोण से समृद्ध करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों के लक्षण हैं। अनुशासन किस प्रकार का हो, तो ये कहता है तार्किक पक्षवाद कि अनुशासन एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो व्यक्ति को समझदार, तर्कशील और सजग बनाने की दिशा में मदद करता है। अनुशासन का अभ्यास व्यक्ति को नियमों और कर्तव्यों का पालन करने की आदत डालता है, जो समाज में उच्च मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देता है। अनुशासन से व्यक्ति को स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग करना सिखाता है, जिससे उसका समय प्रबंधन, स्वास्थ्य और विकास में सुधार होता है। यह विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगाव बढ़ाने और उन्हें समझदार, सजग बनाने में का भी साधन है। अनुशासन से उन्हें उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की क्षमता मिलती है। इसके माध्यम से व्यक्ति नैतिक दृष्टिकोण विकसित करता है और समाज में सही राह पर चलने के लिए प्रेरित होता है। तो अनुशासन अत्यंत आवश्यक है तार्किक पक्षवादियों के अनुसार। फिर देखें विद्यालय किस प्रकार का हो, तो विद्यालय में प्रबंधकों के साथ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को शामिल करना चाहते हैं। वे अधिगम के अनुकूल माहौल बनाने के लिए अनुभव के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति के पक्षधर हैं। तार्किक पक्षवाद के अनुसार विद्यालय एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ छात्र तार्किक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य सोचने, विचारने और विवेचना करने के लिए प्रेरित करना है। यहाँ छात्रों को तार्किक नौकरियों, तर्कशास्त्र और विवेचनात्मक पाठ्यक्रमों का अनुभव होता है। उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दों को समझने में मदद करता है। विद्यालयों में स्वतंत्रता, सही और गलत की समझ, विचारशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित और सहानुभूति भरा माहौल तैयार करना चाहिए। तो ये विद्यालय का स्वरूप है। मूल्यांकन के अंतर्गत तार्किक प्रत्यक्षवादी शिक्षा का मूल्यांकन जब हम करते हैं, जिसमें कुछ गुण देखते हैं, तो पहली बात है तार्किक और विवेचनात्मक सोच। तो ये क्या कहता है कि तार्किक सापेक्षवादी शिक्षा में तार्किक और विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र अपने विचारों में सुधार कर सकते हैं। स्वतंत्र विचारशीलता, हाँ, तो इसमें जो है क्योंकि छात्र स्वतंत्र रूप से सोचता है बिना किसी प्रतिबंध के, तो ये भी जो है क्षमता विकसित होती है। समृद्धि में सहारा, तार्किक सोच और सापेक्षवाद शिक्षा में छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त करने के लिए योग्यता मिलती है। तो ये कुछ इसके गुण हैं। दोष देखें तो कठिनाई और व्यवस्था रहती है, डिफिकल्टीज और कायोस की एक स्थिति बनती है कि शिक्षा में कभी कभी छात्रों को सोचने और विचार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सभी के लिए शिक्षा नहीं होती, क्योंकि जो है जो तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो ऐसे छात्रों के लिए ये शिक्षा बेकार हो जाती है। फिर भी समाज में असमानता रहती है। तीसरी बात है कि तार्किक सोच और सापेक्षवाद का लाभ विशेष रूप से उन्हीं छात्रों को मिलता है जिनके पास उच्च शिक्षा के लिए सामग्री और पुस्तक का संसाधन होते हैं, जिससे समाज में असमानता बढ़ती है। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।